इंटरनल इन्फेक्शन हुआ या एक्सटर्नल हुआ, जो कुछ भी होता है तो उसके अंदर बोल सकते हैं स्टंटेड डिस्कस को पहले लगा। देखिए स्टंटेड डिस्कस जो है वो मतलब जन्मा ही होता है डिफॉर्मिटीज लेके, ठीक है, कुछ ना कुछ उसके अंदर है, किसी का स्पाइन टेयर। देखिए ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन जो आप बोल रहे हैं ये स्पेशली मच्छी में ही दिखता है। डिस्कस किस वजह से स्टंटेड होता है, इस तरह से आप उसको रिकवर भी तक कर सकते हो। लीजिए 3 महीने में बढ़ना था, उसका ग्रोथ 6 महीना 8 महीना करके चला जाता है। तो क्या सेलर वो बच गया कि उनको वो बेकार फिश सेल हो गया और वो बेकार फिश एक्चुअली गलती से हॉबीज ने खरीद। आपके पास अगर जो डिस्कस जगह स्टंटेड हो जाता है तो आप क्या करें? आपको डर पहले उसको भगाना। तो दोस्तों आज इन ऑनीज एक्वा का एक नया वीडियो में आप सभी को स्वागत है, जिसमें मेरा आज का खास और स्पेशल गेस्ट है मिस्टर उरुनाबो नायडू, ऑफिसर एंड H2O। और आज का मुद्दा है स्टंटेड डिस्कस। आप लोग काफ़ी जन मुझे ये टॉपिक को लेके एक वीडियो बनाने बोले हो। हम लोग चर्चा करेंगे एज टू GIH यानी ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन बोल के एक चीज़ होता है, उसके साथ स्टंटेड का क्या रिलेशन होता है, डिस्कस किस वजह से स्टंटेड होता है, उसको एटॉल सही हम लोग कर सकते कि नहीं, किस तरह से आप उसको रिकवर भी तक कर सकते हो। तो उरुनाबो ये ज़रा बोलिएगा ना, सबसे पहले आपका डिस्कस का जर्नी थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा बहुत बताइए। तो वैसा कुछ नहीं, डिस्कस अच्छा लगता है। पहला छोटा छोटा गोल्ड फिश मॉली ऐसा रखते थे, उसके बाद डिस्कस तो अच्छा लगता है रखते हैं। उससे ये आया कि ब्रीडिंग करना है तो स्टार्ट किया, हुआ नहीं, बहुत सारा पेयर खरीदा, ऐसा वैसा सब किया बट हुआ नहीं। फिर थोड़ा थोड़ा करके मतलब जैसे मच्छी को मैं देखता हूँ वो जो दिखाना चाहता है तो उसके बाद वो देख के उसको क्या नीड है उसको देना पड़ता है, अच्छा खाना, फिल्ट्रेशन, वाटर, बहुत कुछ ये देने के बाद धीरे धीरे हुआ। फिर तो एकदम छोटा छोटा मतलब पार्ट करके बच्चा हुआ, बच्चा बॉडी पे नहीं आ रहा था, मर जा रहा था, ये सब हो रहा था। तो उसके बाद बच्चा बड़ा हो रहा था, थंबनेल साइज़ के बाद ही देख रहा हूँ कि 4 वीक सिंड्रोम, तभी पता नहीं था, तो वो लग जा रहा था, बच्चा काला होकर मर रहा था। तो ये 2-3 बार 4 बार 5 बार ऐसा हुआ। उसके बाद फिर उससे बड़ा 2 इंच तक गया, उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, पूरा लॉट वाइप आउट हो जा रहा था, ये सब हो रहा था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हो रहा है। तो एक बहुत साइंटिफिक एक नेम बतला रहा हूँ, दैट इज ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन, यानी कि एक हार्मोन जो कि किसी भी फिश का बोलिए उसका ग्रोथ रिड्यूस कर दे। स्टंटेड डिस्कस तो इटसेल्फ है कि जो अल्टीमेटली वो उसका ऑर्गन्स बढ़ रहा है पर वो फिजिकली वो बढ़ नहीं रहा है, उसका साइज बढ़ नहीं रहा है। तो ये जो स्टंटेड ये जो सिचुएशन है डिस्कस का, तो ये ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन GIH और स्टंटेड होना, इसके साथ क्या एटॉल कोई रिलेशन है, और है तो फिर क्या रिलेशन? देखिए ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन जो आप बोल रहे हैं ये स्पेशली मच्छी में ही दिखता है, ठीक है। बोल सकते हैं कि दूसरा जानवर में है, मेरे को उतना पता नहीं दूसरा के बारे में, बट डिस्कस के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि है। ये क्या है, आप देखिएगा कि ये लायन है, टाइगर है, जो मेल रहता है ना बड़ा वाला, वो क्या करता है, उसका एक इलाका है, तो उसके अंदर कुछ अगर बच्चा दूसरा कोई मेल बच्चा होता है तो वो क्या करता है, उसको मार देता है या खा लेता है, ऐसा कुछ कर देता है, क्योंकि उसको वो इलाका मतलब एक झुंड होता है, हाँ उसमें वही राजा है, वही राजा रहना है। तो वैसा ही डिस्कस के अंदर भी ऐसा है। अच्छा ऐसा हार्मोन होता है, हार्मोन मतलब क्या, वो बोलते हैं स्लाइम होता है, मच्छी बॉडी से निकालता है, बड़ा मच्छी जो हार्मोन होता है वो उसके स्लाइम के थ्रू निकलता है। तो उससे क्या होता है, जो छोटा मच्छी है ना, आप डायरेक्ट मतलब हर समय अगर वाटर चेंज दे रहे हो तो ठीक है, मतलब वाटर जो है पहले वाला वाइप आउट हो जाता है, नया वाटर आता है, तो उसमें वो स्टे नहीं करता है। बाकी जो है वो हार्मोन जब निकलता है तो मच्छी है जो छोटा वाला उसको इफेक्ट आता है, वो ग्रोथ उसका रुक जाता है। अच्छा थोड़ा इलेबोरेटली और थोड़ा बोलिएगा, क्योंकि देखिए ये जो मेरा समझ में नहीं आया वो ये है कि आप बोलना चाह रहे हो कि पकड़ लीजिए जो सभी फिशेस अगर थोड़ा बहुत अगर स्लाइम छोड़ता है
तो यानी वो स्लाइम आप बोल रहे हो वो इफेक्ट हो जाता है वो बच्चा डिस्कस। हाँ देखिए, सब फिश का स्लाइम इफेक्ट नहीं होता। हाँ। ऐसा है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ या मेरा जो है मतलब मज़ा आ रहा है, तो मेरे दिमाग से वो मज़ा वाला हार्मोन जो है वो ही ज़्यादा निकलेगा। तो एक टैंक है जिसमें मान लीजिए एक मेल है बड़ा वाला, तो वो क्या करता है, वो उस झुंड का राजा है, वो टैंक का राजा है, तो उसका मतलब जगह और कोई नहीं लेगा। ओके। तो वो ऐसा एग्रेशन दिखाता है, वो करता है। नहीं तो उसके साथ वो जब आप बोल रहे हो कि वो वही वाला हार्मोन वो स्लाइम के जरिए से छोड़ रहा है, हाँ तो वो वाला स्लाइम जब वो वाटर में छोड़ेगा तो बाकी जो भी डिस्कस है मे बी छोटा या तो मे बी मीडियम साइज, ठीक है, तो वो तो फिर सभी को फिर इफेक्ट करना चाहिए। हाँ, थोड़ा एक को इफेक्ट करेगा और एक को हाँ, नहीं करेगा, ये कैसे? देखिए, जो जिसका ग्रोथ है मतलब छोटा वाला डिस्कस जिसका ग्रोथ है, जिसका अच्छा है, जेनेटिक्स अच्छा है, वो बढ़ेगा, बट उतना अच्छा नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये हार्मोन की वजह से। आप एक टैंक में एक साइज़ का मच्छी रखिए, उसको फीड दीजिए, वाटर चेंज कीजिए, वो जितना जल्दी बढ़ेगा। एक टैंक में बड़ा मच्छी रखिए, उसके साथ छोटा मच्छी भी कुछ रख दीजिए, वो बहुत स्लो बढ़ेगा। हाँ वो तो खाना भी वैसे रीज़न है स्टैंडर्ड होने के लिए, यानी बहुत सारा जो एक साथ डिस्कस रहते हैं तो उसमें से नॉर्मली देखा जाएगा जो या तो थोड़ा आप बोल सकते हो मे बी मेंटली थोड़ा वीक भी है, थोड़ा डरता है, और ये मेरा ऑब्जर्वेशन में बोल रहा हूँ। नॉर्मली खास करके नया डिस्कस अगर हो, थोड़ा बहुत डरता है, उतना एडजस्ट नहीं हुआ है, या तो बहुत सारा और को एग्रेसिव डिस्कस है, वो लोग का थोड़ा डर से जो ज़्यादा एग्रेसिव डिस्कस है वो वीक डिस्कस को तो थोड़ा मारता रहता है, तो ये डर के ये खाना कम खाता है, खाने के लिए निकलता भी कम है, तो वो स्टंटेड हो जाता है आहिस्ते आहिस्ते। हाँ वैसा आप बोल सकते हो, बट ये जो ग्रोथ का हार्मोन है, हाँ। इसकी वजह से भी मतलब डिस्कस स्टंटेड नहीं होता है, वो उसका ग्रोथ स्लो हो जाता है। तो जिस मच्छी को मान लीजिए 3 महीने में बढ़ना था, उसका ग्रोथ 6 महीना 8 महीना करके चला जाता है। देखिए, एक 10 डिस्कस का आपका है टैंक, तो उसमें बड़ा मच्छी भी है, छोटा मच्छी है, 5-6 छोटा मच्छी है, तो उसमें से जो डिस्कस एकदम मतलब कम खाता है, खाना डालने के बाद सब मच्छी खा के जो पड़ा रहता है वो खाता है, तो वो नेचुरली स्लो ग्रोथ होगा और वो धीरे धीरे स्टंटेड होता है। कि थंबनेल से अप टू 5 इंच तक एक स्टेज होता है, मतलब थंबनेल टू 2.5 अप टू 3 इंच, ये बहुत फास्ट कवर करता है डिस्कस, ठीक है। फिर 3 से 3.5 स्लो, 3.5 से 4 उससे भी स्लो, 4 से 5 थोड़ा फास्ट, ऐसा मतलब ये टाइम स्पैन रहता है जिसके अंदर कवर करता है। तो जब मतलब छोटा डिस्कस है तो वो 3 महीने में बढ़ेगा, तो जीआईएच के वजह से मतलब अगर आप वाटर चेंज नहीं कर रहे हो, रख दे रहे हो, एक ही पानी में है, सिर्फ फिल्ट्रेशन अच्छा चला रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो मतलब पूरा 3 इंच का लॉट है वो स्लो बढ़ेगा। 3 महीने में जो बढ़ना चाहिए था वो 6 महीना, 5 महीना, 7 महीना ऐसा जाए। छोड़ के ये वाला हार्मोन छोड़ के और क्या क्या रीजंस होता है एक डिस्कस स्टंटेड हो जाने के लिए? देखिए, स्टंटेड डिस्कस जो है वो मतलब जन्मा ही होता है डिफॉर्मिटीज लेके, ठीक है। कुछ ना कुछ उसके अंदर है, किसी का स्पाइन टेढ़ा है, किसी का फेफड़ा छोटा है, किसी का गिल कट है, बट फिश कीपिंग हॉबी के लिए मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए और भी अच्छा डिस्कस आए, लाइन आए, मतलब जिसका इम्यून पावर बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए स्टंटेड डिस्कस मतलब रखना या उसको ब्रीड करना वो ठीक नहीं है। और ये भी है कि स्टंटेड डिस्कस जो है वो कोई कस्टमर ले जाता है तो उसके टैंक में डालता है, टैंक अच्छा है, पूरा टैंक है, उसमें एक स्टंटेड है, कोई भी कुछ मान लीजिए कि नया कोई मच्छी आया तो क्रॉस कंटेमिनेशन हुआ या फिर कुछ भी कुछ इंटरनल इन्फेक्शन हुआ या एक्सटर्नल हुआ, जो कुछ भी होता है, तो उसके अंदर बोल सकते हैं स्टंटेड डिस्कस को पहले लगता है। अच्छा, क्योंकि बेसिकली भीतर से वो वीक होता है। भीतर से वीक होता है। और मेरे ख्याल से इन दैट केस वही वाला फिर वो स्टंटेड डिस्कस वीक होके और पहले उसको डिजीज लग के और दूसरों को भी काफ़ी हद तक डिस्कस का जो होता है कॉन्टेमिनेट कर देता है। तो उसलिए मेरे ख्याल से आप बोलना चाहोगे कि मेरे ख्याल से स्टंटेड डिस्कस रखना ही नहीं चाहिए कोई हॉबीज को, नहीं। अनजान से या तो उनका टैंक में हो गया
या तो वो लाया मैंने उनको पता ही नहीं कि एक्चुअली दिस इज अ स्टंटेड एक्चुअली डिस्कस? मेरे हिसाब से देखिए कोई भी अगर इंडियन होता है तो 3 इंच 4 इंच या 2 इंच 2.5 इंच ऐसा मच्छी लोग ले आते हैं। तो पैसा कम देके एक स्टंटेड पीस या जो उसका ग्रोथ स्लो है वो वाला पीस लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं। बिल्कुल। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर आप मेडिसिन डालते हो, मेडिसिन का कॉस्टिंग भी है, तो वैसा ही है ना, आपका टाइम भी गया, पैसा भी गया, आपका मेहनत भी गया। बिल्कुल। अच्छा, तो इन दैट केस अब तो बोल रहे हो कि डेफिनेटली हॉबिस्ट को तो फिर स्टंटेड डिस्कस एक्चुअली लेना नहीं चाहिए। इनफैक्ट कोई भी लेना नहीं चाहेगा, वो किसी को अगर पता नहीं है कि व्हाट एक्चुअली इज अ स्टंटेड डिस्कस, यानी एक डिस्कस स्टंटेड है कि नहीं, तो फिर वो एक्सीडेंटली वो लेके जाएगा। हाँ। सेलर का तो हो गया, सेलर बहुत बच गया कि उनको वो बेकार फिश सेल हो गया और वो बेकार फिश एक्चुअली गलती से हॉबिस्ट ने खरीद लिया। हाँ, पर हाँ, स्टंट जस्ट इन केस आप लोग कोई अगर स्टंटेड डिस्कस होता क्या है नहीं जानते हो, अब देख के ही पता चलेगा कि जो बॉडी टू आई रेशियो बोलता है, दैट इज उसका बॉडी का उसका रेशियो के हिसाब से उसका आँख काफ़ी बड़ा रहेगा, यानी कि एक्चुअली वो एडल्ट स्टेज या तो उसने काफ़ी दिन जी लिया, पर उसके हिसाब से उसका एक्चुअली मतलब फिजिकली उसका ग्रोथ नहीं हुआ, उसका ऑर्गेन्स ग्रोथ हुआ पर उसका फिजिकली ऑर्गेन्स ग्रोथ नहीं हुआ। तो ये बोले तो ये स्टेज में हॉबिस्ट को तो लेना नहीं चाहिए। आप इन दैट केस कि आप क्योंकि एक ब्रीडर हो और सेलर भी हो, तो आप तो सेल करते हो डिस्कस को, तो क्या आपके पास अगर जो डिस्कस अगर स्टंटेड हो जाता है तो आप क्या करते हैं? देखिए ऐसा है कि मैं जब ब्रीडिंग करता हूँ, ब्रीडिंग के बाद थंबनेल्स निकालता हूँ, तो थंबनेल्स को ब्राइन स्ट्रीम फीड करके 1 इंच तक करता हूँ। तो तभी कि जो कुछ स्लीपिंग बच्चा होता है, किसी का स्पाइन टेढ़ा होता है, किसी का आँख नहीं होता है, तो वैसा मच्छी में पहले ही शॉर्टिंग कर देता हूँ। शॉर्टिंग करके पूरा निकाल देता हूँ। मेरा दोस्त का एक तालाब है, मतलब घर के अंदर, वो तालाब में जाके फेंक देता हूँ एकदम। तो मतलब वैसा है ही नहीं कि वो मतलब बोल सकते हैं कि छोटा डिस्कस जो है पहले ही आउट हो गया। उसके बाद लॉट होता है, लॉट में ऐसा है नहीं है कि स्टंटेड नहीं निकालता है। जो डिस्कस खाना नहीं खाता है, एकदम वीक रहता है, इधर उधर घूमता है, ऊपर कोने में रहता है, तो वो धीरे धीरे बाद में जाके स्टंटेड होता है, तो वो शफलिंग भी फिर होता है। फिर उसमें बहुत अच्छा जो डिस्कस है वो पहला चला जाता है क्योंकि उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद उसका नेक्स्ट आता है उससे साइज़ में छोटा, तो उसका ग्रोथ कम है, तो वो धीरे धीरे खा के वैसा बढ़ाता है। उसमें से भी थोड़ा डिफॉर्मिटीज़ आता है, मतलब किसी का गिल कट है, किसी का आई मतलब आई कट भी होता है, फिनेज खराब होता है, तो छोटे थंबनेल साइज़ में मतलब दिखाई नहीं देता है वो पूरा, तो बड़ा होने पर वो दिखाई देता है, वो अलग कर देता हूँ। मानिए आपके पास एक सर्टेन साइज में मोटा मोटा 3 साढ़े 3 इंच हो गया एक डिस्कस, तो तब भी आपके पास स्टंटेड कोई भी डिस्कस नहीं है। देखिए सुन लीजिए, मैंने क्वेश्चन सुन लीजिए। तो फिर इसके बाद एक हॉबिस्ट आपसे सही डिस्कस कि जो स्टंटेड नहीं है, एकदम प्रॉपर सही हेल्दी डिस्कस आपसे खरीद के लेके गया और उनका टैंक में छोड़ा, जो कि ऑब्वियसली उनके पास ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड एक पुराना मतलब डिस्कस का ही टैंक है, जिसमें पकड़ लीजिए वट एवर इट भी 7 8 10 उनके पास डिस्कस ऑलरेडी है, क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इन द टैंक। और ये आप 3 इंच का 3.5 इंच का एक नया डिस्कस आप लेके छोड़े। ये सिचुएशन में भी एक वही नया डिस्कस स्टंटेड भी हो जा सकता है, होगा ऐसा नहीं, हाँ हो जा सकता है। क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है वो नया जो डिस्कस जो एस्टैब्लिश डिस्कस है, वो ये नया डिस्कस को काफ़ी दिन तक नॉर्मली उसको खाने नहीं देता, कॉन्स्टेंटली उसको पिकिंग करता जाता है, उसको मारता रहता है। तो अगर वो डिस्कस बहुत डरपोक है, अगर वो टैंक में सफिशिएंट हाइडिंग प्लेसेस नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ, मेरा भी ऐसा 7 फुट का टैंक में भी मेरा वैसे ही नागपुर में मेरा एक्सपीरियंस हुआ था। एक डिस्कस आई रिमेंबर वेरी वेल, नया लेके गया, वो 1 महीना तक नहीं खाया, 1 महीना तक, एक ऑलमोस्ट वैसे भी मुझे जितना याद है। उसके बाद वो आहिस्ते आहिस्ते खाना चालू किया। तो थिंक हो सकता है, नेसेसरी नहीं, उसका पेट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और मैं श्योर भी था कि उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो सिर्फ डरता था। वो जाने की खाने के लिए जा रहा है, बाकी जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश उससे थोड़ा बड़ा डिस्कस है, बस उसको खाने के जगह में जाने ही नहीं देगा, उसको वही मारता रहेगा। दिस हैपन्स। तो देखिए ये सिचुएशन में अगर मानिए मेरा ही वाला एक्सपीरियंस में अगर एक डिस्कस 2 हफ्ता नहीं खाया, 3 हफ्ता नहीं खाया, एक नहीं खाया, एक्सेप्शनल केस है बोला, उसके बाद भी नहीं खाएगा या तो बहुत कम खाना खाएगा, तो वो भी किंतु आपका टाइम है जो अच्छा डिस्कस आप लेके गए हो, पर फिर भी वो भी स्टंटेड हो सकता है, राइट? तो ये जगह पे यानी ये भी एक रीज़न है कि क्यों और डिस्कस स्टंटेड होता है, ये भी और एक रीज़न है।
तो ये जो रीज़न है इसको हम लोग अवॉइड कैसे कर सकते हैं ताकि ये डिस्कस स्टंटेड ना हो। देखिए ऐसा है कि आप मच्छी खरीद के ले जा रहे हो, अभी वो डिस्कस टैंक में जा रहा है, टैंक में जाने के बाद वहाँ पे कैसे एक्लोटाइज करेगा वो सबसे पहले देखना है उसको। अगर उस टैंक में जाने के बाद मतलब डर अगर उसके अंदर से ख़त्म हो गया है ना, तो वो 100% जो बड़ा डिस्कस है जो भी है वो खाना उनसे छीन के या मार के खा लेगा। इधर पे बहुत अच्छा खा रहा था, सब खा रहा था, वहाँ पे जाके उसका डर नहीं गया। मतलब उसके बाद बाकी सब शेर मिल गया है। बट 6 इंच का सब, 3 इंच डिस्कस, जिसलिए कि जान लीजिए कभी डिस्कस जिससे लो हो सके तो एक ही साइज का और एक साथ लो, दैट इज द बेस्ट। तो हाँ, तो आप देखिए बोल रहे थे कि वो डिस्कस अगर टैंक में गया, टैंक में उसका डर अगर ख़त्म नहीं हो रहा है तो वो खाने के तरफ तो छोड़िए, दूसरा डिस्कस उसको बुली करके ऊपर कर देगा एकदम 100%। तो वैसा आपको डर पहले उसको भगाना पड़ेगा। अगर वैसा होता है आप डेली पानी चेंज कीजिए या 2 बार चेंज कीजिए, स्ट्रेसिल दीजिए, सॉल्ट ऐड कीजिए, उससे क्या होगा उसका डर ख़त्म हो गया, उधर पे वो एक्लोटाइज हो गया, वो उसका घर है, उसको पता चल गया ये मेरा घर है। अब हाइडिंग प्लेस भी देना पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत हाइडिंग प्लेस, वो उसका घर है, उसके घर में खाना कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा उसको वो पता है। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम करेगा, मैक्सिमम 7 डेज इधर उधर देखेगा कैसा इसका खाने का मतलब रूटीन है, कब खाना गिरता है, क्या गिरता है, वो उसके हिसाब से ठीक कर लेगा कि खाना जब गिरता है वो पहले जाके खाएगा या खाना रहने के बाद में खाएगा। क्योंकि देखिए सब हॉबीज़ तो एक साथ बहुत ज़्यादा खाना नहीं देता है, कोई एकदम कम खाना देता है, कोई एकदम बहुत ज़्यादा मतलब नीचे पूरा फैला हुआ है वैसा भी खाना देते हैं। तो वो उसको पता चल जाएगा मैक्सिमम 7 डेज़ में, उसका डर अगर ख़त्म हो जाता है तो वो खाना एक्सेप्ट कर लेगा। और खाना अगर खाता है तो स्टंटेड होने का कोई सवाल नहीं पैदा। भी आते हैं सबसे अहम सवाल पे, वो ये कि वो आपका मेरा टैंक में भी वो स्टंटेड हो गया, देखिए पहले से नहीं था पर हो गया, तो अब क्या हम लोग, क्वेश्चन ये कि अब क्या हम लोग इसको रिकवर कर सकते हैं बैक टू नॉर्मल, यानी वो तो थोड़ा बहुत स्टंटेड हो गया, ये फिर से वो उसका ग्रोथ एकदम फिर से नॉर्मल आ जाए, उसका बॉडी में एक्चुअल उसका जो फिजिकल ग्रोथ वो बैक टू बाकी दूसरे डिस्कस के साथ उसका बॉडी हाइट इशू भी ठीक हो जाएगा, कुछ महीने लगेगा। तो क्या ये हम कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे? 1 साल अगर हो जा रहा है कि वैसा ही है तो उसका बढ़ने का कोई मतलब चांस नहीं है। अगर वही स्टेज में स्टंटेड स्टेज में 1 साल अगर गुजर गया, हाँ तो देखिए एक्सेप्शनल होता है, 1 साल बाद भी मच्छी बढ़ जाता है, बट नेचुरली ऐसा होता नहीं है। आप देख रहे हो कि 1 महीना 2 महीना ऑब्जर्व करके एक साइज ही है, तो उसको फिर खाना अच्छी तरह से देना पड़ेगा। खाना इन द सेंस आप जो फीड कर रहे हो उसको थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है। मान लीजिए मैं हर दिन बिरयानी खा रहा हूँ, ये तो होता ही है कि बिरयानी खाने के बाद दूसरा अच्छा नहीं लगता, बट एवरीडे अगर एक ही खाना होता है तो मुझे भी मतलब वो बिरयानी मतलब दाल भात की जैसा लग रहा है, वो भी खाने को मतलब जी नहीं चाह रहा है। तो डिस्कस को भी वैसा कुछ अल्टरनेटिव देना पड़ता है। मान लीजिए पैलेट फूड है, ब्लड वर्म्स है, हार्ट है, ये सब देने से होता है, बट जो हार्ट है उसमें टोटल सब कुछ नहीं होता है, विटामिन नहीं होता है, न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो वो स्टेपल फूड जो होता है खाना घुमा फिरा के खिलाओ, घुमा फिरा के, तो उसका खाने का भी एंथु भी रहता है और वो खाएगा भी, और आप मैक्सिमम 15 to 20 डेज़ में उसका ग्रोथ आपको दिखने को मिलेगा। ग्रोथ अगर नहीं भी दिखने को मिला, अगर मच्छी मतलब हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, तो वैसा आपको दिखने को मिलेगा कि वो थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है। और कुछ एनी अदर मीन्स ऐसा होता है कि बड़ा मच्छी ज़्यादा बुली करते हैं, खाने तक जाने ही नहीं देते, तो उसको आप सेपरेट कर दो। हाँ, यानी वही बोल रहे हैं, या तो आप बड़ा मच्छी जो लोग बुली करते हैं उसको हटाओ, या तो अगर आपके पास काफ़ी कुछ 1-2 और एक्स्ट्रा टैंक है तो जो स्टंटेड हो गया उसको भी हम लोग अलग कर दे सकते हैं, स्टंटेड भी, स्पेशल ट्रीटमेंट, हाँ स्टंटेड भी, और वो साइज का खाना नहीं खाता है वो डर भी चला जाएगा, इससे वो खाना खाते खाते मे बी वो फिर से बैक टू नॉर्मल हो सकता है। होएगा 100% होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग को स्टंटेड डिस्कस अगर आपके पास अगर हो जाए या तो आप खरीद के लाए हो तो भी आपको फिर क्या करना चाहिए ताकि वो स्टंटेड ना हो, और अगर स्टंटेड फिर भी हो गया तो भी आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बचा रहता है ताकि उसको वो स्टंटेड उसका जो ग्रोथ का जो सिचुएशन है उससे आप बैक टू नॉर्मल उसका सही ग्रोथ आप एटलीस्ट
लाने का कोशिश करके शायद हम लोग ला भी पाते हैं। तो इसके बारे में आई होप आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिला है। आई वाइंड अप टुडेज वीडियो। तो थैंक यू Thank you. एंड थैंक यू।